मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 67 नंबर की गाथा है। जीवा पोगल काया अन्नोणा गाढ़ गहन परिबद्धा काले विजुज्यमाणा सुह दुखम दिन्ति भुंजन्ति पर जीव अर पुद्गल करम पयनीरवत प्रतिबद्ध हैं करम फल देते उदय में जीव सुख दुख भोगते। अभी जीव ये जो पंचास्तिकाय ग्रंथ है तो इसमें 5 अस्तिकाय और 1 काल द्रव्य की चर्चा करते हुए फिर जीवास्तिकाय की विशेष चर्चा इसमें ली और उसमें पहले उपयोग गुण की व्याख्या करी, फिर कर्तृत्व गुण की व्याख्या आई। अब यहाँ से भोक्तृत्व गुण की बात करते हैं। तो ये जो गाथा में इसकी टीका का जो 3 पंक्तियों में उत्थानिका कही है कि निश्चय से जीव और कर्म को एक का यानी निज निज रूप का ही कर्तृत्व होने पर भी, पहले तो ये निर्णय हो गया है कि जीव अपने रूप नाम अपने भाव का करता है और कर्म पुद्गल अपने भाव का करता है, और जीव पुद्गल के कर्म को नहीं करता, पुद्गल जीव के रागादि विकारी भावों को या निर्विकारी भावों को नहीं करता। तो निश्चय से यथार्थ में वास्तव में जीव और कर्म को एक का ही निज निज रूप का ही कर्तृत्व होने पर भी व्यवहार क्या कहता है? निश्चय तो ये है, यथार्थ तो यही है, फिर भी व्यवहार कहता है कि जीव को कर्म द्वारा दिए गए फल का उपभोग विरोध को प्राप्त नहीं होता। ये व्यवहार का वचन है। निश्चय हाँ ऐसा कहा जा सकता है निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से। निश्चय से तो जीव का कर्तृत्व जीव को है, कर्म का कर्तृत्व कर्म को है, तथापि कर्म जीव को कुछ दे नहीं सकता, जीव कर्म को कुछ दे नहीं सकता। तथापि ऐसा होने पर भी व्यवहार माने उपचार से, निमित्त नैमित्तिक संबंध के उपचार से यह कहा जा सकता है कि जीव को कर्म द्वारा दिए गए फल का उपभोग नाम भोक्तापना है, और यह कथन व्यवहार से विरोध को प्राप्त नहीं होता। निश्चय से तो ये विरुद्ध कथन है, व्यवहार से विरोध को प्राप्त नहीं होता। अर्थात कर्म जीव को फल देता है और जीव उसे भोगता है, यह बात भी व्यवहार से घटित होती है, ऐसा यहाँ कहा गया है। ये इस गाथा की उत्थानिका है। सीधा पकड़ लेते, जो व्यवहार है उसको व्यवहार ना मान के यथार्थ मान लेते हैं। तो उसको यथार्थ मानने से क्या दोष उत्पन्न हो जाता है
कि मानो कर्म जीव को दुखी सुखी करता है। पराधीन वृत्ति हो जाती तो जीव तो कर्म तो जीव को सुखी दुखी करता नहीं, कर सकता नहीं। जीव तो अपने ही परिणाम में, अपने परिणाम से सुख दुख को भोगता है। अब देखो कर्म का तो तीव्र राजभोग सर्ग आदि आने पर तीव्र हृदय में भी हाँ, वे आनंद भोगते हैं। कहाँ से दे कर्म? देखो अन्वयार्थ है गाथा सूत्र का। जीवः पुद्गल काया, जीव और पुद्गल काय अन्योन अवगाढ़ ग्रहण प्रतिबद्धा विशिष्ट प्रकार से। ये विशिष्ट प्रकार 3 गाथाओं से आ रहा है ब्रैकेट में। इसका अर्थ है कि जिस आकाश क्षेत्र में जीव का विस्तार है, उसी आकाश क्षेत्र में जो कर्म पुद्गल रहे हुए हैं, उसको विशिष्ट प्रकार का परस्पर अवगाह कहा जाता है। अवगाह तो 6 द्रव्य का होता है, पर कर्म का विशेष प्रकार एक उस क्षेत्र में उस जीव के विकार का निमित्त पाकर रहे हुए कर्म। तो विशिष्ट प्रकार से अन्योन्य, अन्योन्य का अर्थ है परस्पर, परस्पर अवगाह के ग्रहण द्वारा। यानी कारमाण वर्गणाएं यद्यपि पूरे लोक में ठसाठस भरी हैं, पर जो कारमाण वर्गणाएं जिस समय कर्मरूप परिणमित हुई और जीव का विकार उसमें अनुकूल योग्य या निमित्त हुआ, तो वे जीव के जो विस्तार है उसी समान आकाश प्रदेश में वे कर्म रूप हो करके रहे हुए पुद्गल परमाणु। तो उनका नाम है विशिष्ट प्रकार से अन्योन्य अवगाह का ग्रहण। शरीर को तो एक क्षेत्र अवगाह था, पर एक कर्म को विशिष्ट अवगाह था, क्योंकि ये तो कभी भी इसका वियोग नहीं हो पाता। भले को नए आ रहे हैं संसार। हाँ, शरीर भी एक क्षेत्र अवगाह, ये भी एक क्षेत्र अवगाह। इसमें विशिष्ट प्रकार इतना है कि इसमें जीव के विकार का निमित्त है, और शरीर में जो जीव के विकार के निमित्त से बंधे हुए कर्म के उदय का निमित्त है। शरीर में भी निमित्त नैमित्तिकपना घटता है ना। यहाँ आके चींटी बैठ जाए तो वो मेरा शरीर नहीं कहलाता है ना। ये कहलाता है। क्यों कहलाता है? कि वो जीव के विकार के निमित्त से परिणमित कर्म बंध रूप भाव जो कर्मों का हुआ पुद्गल परमाणु का, वो जब उदयगत अवस्था को प्राप्त होते हैं तो उनके निमित्त से जो शरीर हुआ वो जीव का शरीर कहलाता है ना। इसमें चर्चा बहुत गंभीर आने वाली है, फुटनोटी बहुत विस्तार से आएंगे इसमें। जीव और पुद्गल काय अन्योन अवगाढ़ ग्रहण प्रतिबद्धा विशिष्ट प्रकार से। अन्योन्य नाम परस्पर, अवगाह माने रहना, तो परस्पर एक क्षेत्र में रहने के ग्रहण द्वारा परस्पर बद्ध हैं। प्रतिबद्धा शब्द है ना, तो परस्पर बद्ध हैं। इतना ज्ञान कराया। अब बात वो कहाँ से आए थे, वो कर्तृत्व की बात तो पूर्व की गाथाओं में आ चुकी है। अब भोगने की बात यहाँ पर कहना है। तो कहा काले वियुज्यमानाः सुख दुखम ददति भुंजंती। काल में पृथक होने पर, काल में माने जब कर्म का जो बंधे हुए कर्म विशिष्ट प्रकार से अन्योन्य अवगाह द्वारा रहे हुए हैं, वे उनकी स्थिति काल पूर्ण होने पर, उनकी अकर्म रूप परिणमने की योग्यता का काल आने पर वे पृथक होते हैं। पृथक होते हैं। तो वे जो पृथक होने पर सुख दुख देते हैं और जीव सुख दुख भोगते हैं। ब्रैकेट में लिखा, अर्थात पुद्गल काय सुख दुख देते हैं और जीव उस सुख दुख को भोगते हैं। यह कथन व्यवहार का है।
ये टीका में स्पष्ट करेंगे। जो अभी अपन ने 4 पंक्तियों की उत्थानिका पढ़ी उसमें आ गई है बात। और देखो अब नीचे टीका, जीव मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध होने के कारण। तो जीव के स्निग्धता कहाँ से आई कि उसकी जो स्वभाव से विपरीत, स्वभाव से भिन्न विभाव विकार रूप जो मोह राग देश का परिणाम है, वह स्निग्धता की उपमा को प्राप्त है। इसलिए जीव के मोह राग देश को स्निग्ध कहा। स्निग्धता जीव में तो आ ही नहीं सकती। स्निग्धता रुक्षता तो स्पर्श गुण का भाव है। जीव में स्पर्श गुण ही नहीं तो स्निग्धता क्यों कही कि उपमा रूप कही। किन परिणामों के लिए कि जो जीव के मूल स्वभाव से विपरीत भिन्न विकार रूप हैं, विभाव रूप हैं, उन परिणामों को स्निग्धता की उपमा दी। तो एक इतनी पंक्ति हुई कि जीव मोह राग देश द्वारा, यानी मोह राग देश के परिणमन द्वारा उन परिणामों के स्निग्ध होने के कारण जड़ भी कहने में फिर दिक्कत तथा पुद्गल स्कंद स्वभाव से स्निग्ध होने के कारण, उसमें तो स्पर्श गुण ही है। बे माने जीव और पुद्गल कर्म। बे बंद अवस्था में, बंद अवस्था माने संसार में जब जीव को कर्म का संयोग दूध नीर की भांति चला आया है, उसमें आया है देखो ऊपर, पर जीव अर पुद्गल कर्म पय नीरवत प्रतिबद्ध हैं। हिंदी हरि गीत में देखो, हाँ, जीव मोह राग देश द्वारा स्निग्ध होने के कारण तथा पुद्गल स्कंद स्वभाव से स्निग्ध नाम चिकना होने के कारण, दो बंद अवस्था में जब वे साथ साथ रहे हैं, परमाणु द्वंद्वों की भांति विशिष्ट प्रकार से अन्योन्य अवगाह के ग्रहण द्वारा बद्ध रूप से रहते हैं। यहाँ तक देखो, अभी अनादि से संसार में रहे जीव को कर्म और जीव का एक क्षेत्र अवगाह रूप से विशिष्ट प्रकार का अन्योन्य अवगाह माने परस्पर एक क्षेत्र में रहना बना हुआ है। और उसमें विशिष्ट प्रकार का अर्थ है कि जो पुद्गल परमाणु कार्माण वर्गणा के जीव के विकार का निमित्त पाकर स्वयं से ही विविध प्रकारता को प्राप्त होकर वहां रहे हैं, उसका नाम विशिष्ट प्रकार है। न बराबर समझना, जीव ने बांधे हैं ऐसा कह देना सरल है, लेकिन ऐसा तो सुनते ही आए। यानी यहाँ इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो कर्म जीव ने अनादि से बांधे हैं, वे कर्म एक साथ रहे हैं। ये बात सरल है कहने में, लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाती है। जीव का कर्तृत्व खड़ा हो जाता है कर्म परमाणुओं के बंध भाव में। तो कर्तृत्व तो है नहीं, ये बात तो पूर्व की गाथाओं में एकदम फैसला करके स्पष्ट कर दी गई है। तथापि विशिष्ट प्रकार का अर्थ है, पीछे भी आ चुकी है बात पूर्व में, कि जीव के विकार का निमित्त प्राप्त करके। आइए ना बात, देखो, बंद अवस्था में परमाणु द्वंद्वों की भांति, जैसे 2 परमाणु 4 परमाणु 6 परमाणु इकट्ठे होकर रहते हैं, इसकी भांति अन्योन्य अवगाह नाम परस्पर एक साथ रहने के भाव का ग्रहण किया है और बद्ध रूप से रहते हैं। नीचे फुटनोट पढ़ लेते हैं परमाणु द्वंद्वों का। देखो, परमाणु द्वंद्व माने 2 परमाणुओं का जोड़ा,
दो परमाणुओं से निर्मित स्कंद, द्वि अणुक स्कंद। तो जैसे दो परमाणु इकट्ठे रहते हैं पर अपने अपने में रहते हैं, ऐसे ही जीव और कर्म परमाणु एक साथ रहते हैं पर अपने अपने चतुष्टय में अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं। अब देखो अगली बात, अब यहाँ से भोक्तृत्व की व्याख्या शुरू करेंगे। जब वे परस्पर पृथक होते हैं, जब वे कर्म रूपता से बंध भाव से बद्ध भाव से रहे परमाणु अपनी स्थिति जो उनकी है उस योग्यता प्रमाण से, जब वे जीव के उस अन्योन्य अवगाह से पृथक होते हैं, जो विशिष्ट प्रकार का परस्पर अवगाह कहा था ना, सरल भाषा में कहें तो जीव के विकार को निमित्त पाकर आप वहाँ परिणमित कारमाण वर्णना के जो परमाणु कर्म रूप से बंध करके वहाँ रहे थे उसी क्षेत्र में, सरल भाषा इतनी। तो जब वे परस्पर पृथक होते हैं तब पुद्गल स्कंद निम्नानुसार फल देते हैं और जीव उसे भोगते हैं। नीचे विवरण आएगा। उदय पाकर खिर जाने वाले पुद्गल काय सुख दुख रूप आत्म परिणामों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से निश्चय से और इष्ट अनिष्ट विषयों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से व्यवहार से सुख दुख रूप फल देते हैं। ये समझने की बात है, बहुत भली प्रकार अच्छे से समझने की चीज़ है। क्या कहा इसमें, ऊपर कितनी घटना का ब्यौरा दिया कि जो कर्म विशिष्ट प्रकार से वहाँ पर एक साथ रहे थे, उनका काल पूरा हुआ, यानी उनमें अकर्म रूप परिणमने की योग्यता हुई, तो वे उदय रूप भाव को या अकर्म रूप भाव को प्राप्त हुए। ठीक है, तो उदय पाकर खिर जाने वाले सारे ही तो नहीं हैं, पर जो कर्म जिनका स्थिति पूर्ण हुई, आवादा काल आया जैसे समझना हो, अथवा उनके अकर्म रूप परिणमने की योग्यता का काल आया, ठीक है, तो उस समय वे जीव को दो प्रकार से निमित्त होते हैं, दो प्रकार से, कि निश्चय से वे इष्ट, यहाँ कहाँ था, सुख दुख रूप आत्म परिणामों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से निश्चय से और इष्ट अनिष्ट विषयों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से व्यवहार से सुख दुख रूप फल देते हैं। देखो अब इसको समझो कि आत्म परिणाम जो कुछ भी हुआ वहाँ पर जीव का जिस काल में कोई कर्म उदय रूप भाव को प्राप्त हुआ, उसी काल में जीव का कोई परिणाम विकारी उत्पन्न हुआ, राग का, द्वेष का, साथ में हर्ष का, शोक का, यानी सुख का, दुख का। तो जो परिणाम हुआ वो परिणाम का कर्ता तो जीव है। अब उस परिणाम में निमित्त है कौन, कि वो उदय में आया हुआ पुद्गल काय, उदय में आया हुआ जो कर्म परमाणु का समूह है स्कंद, वो उसमें निमित्त है, निमित्त मात्र है। तो अब यहाँ देखो, कर्म जब उदय में आया, उदयगत हुआ, तो उदयगत हुआ तो दो कार्य हुए। एक तो उसके उदय के निमित्त से वहाँ पर जैसे मोहिनी का उदय आया, तो ये रागादि मोह राग देश भाव से परिणमा, और उसी समय साता वेदनी अथवा असाता वेदनी का उदय भी आया, तो उसके निमित्त से इसे कोई विशिष्ट प्रकार के संयोग ही वहाँ पर प्राप्त हुए।
अघाती अपने संयोग अघाती ये घाती है, से मोह कर्म का है। तो ये मोह कर्म है। अपन सीधा कहो तो घाती कर्म के उदय से जीव को मोह राग द्वेष का परिणाम हुआ और अघाती के निमित्त से उसको संयोग सामग्री आदि का संयोग बना, है ना। दो प्रकार से परा निमित्त बना। अघाती कर्म जीव की पर्याय तो घाती कर्म के उदय के निमित्त से कार्य जो हुआ उसमें वो जीव के हर्ष शोक सुख दुख परिणाम में निमित्त हुआ, वो जीव का स्वयं का परिणाम है, इसलिए उसे निश्चय कहा। और जो सामग्री का संयोग हुआ उस सामग्री को तो ये भोग नहीं सकता, ये अपने परिणाम में अपनी पर्याय में उत्पन्न होने वाले हर्ष शोक के मलिन परिणाम को तो भोगता है, वेदता है, लेकिन सामग्री भोजन आदि रोग आदि जो कुछ भी अन्य पदार्थ में उपस्थित हुआ उसे तो ये भोग भी नहीं सकता, तो इसे व्यवहार से भोगता है ये कहा, और निश्चय से अपने सुख दुख को भोगता है ये कहा। पॉइंट पहले ये समझ लो, निश्चय से उधर तो उदय काल में कर्म आया है, कर्म अपनी योग्यता प्रमाण में स्थिति पूर्ण होने पर उदय रूप होकर खिर जाने रूप अकर्म रूप हो जाने के परिणमन से स्वतः स्वयं अपने कारकों से परिणमित हुआ है। सामग्री पहले ही कर्म का जो तुम्हें दी, अब वो तो जो है उसमें अगर अपनी अनुकूलता की मान्यता हुई तो साता पे निमित्त पड़ गया, प्रतिकूलता की मान्यता हुई तो साता का सामग्री भिन्न चीज है, कर्म भिन्न चीज है, उस समय उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता मानना ही जीव का परिणाम। अभी क्या अपनी बात चलती थी कि कर्म अपने से उदय रूप भाव को अपने कारकों से परिणमा, और उस ही काल में जीव अपने सुख दुख रूप परिणाम से परिणमा, हर्ष शोक के परिणाम से, और उसी काल में जो पर पदार्थ अपनी योग्यता से उधर संयोग रूप उपस्थित हुआ, ठीक है ना। तो जीव का लक्ष्य गया उस उपस्थित हुई सामग्री पर, तो उसे तो ये भोग नहीं सकता, और उस समय इसने वास्तव में किसको भोगा है कि अपनी परिणति में उत्पन्न होते हर्ष शोक सुख दुख के परिणाम को। तो सुख दुख के अब वो निमित्त बाद में घटाएंगे, तो सुख दुख के परिणाम का जीव निश्चय से भोगता है, और उस समय उस सामग्री को रोग आदि को भोजन को सुख की कोई प्रतिकूल अनुकूल संयोग को भोगता है, वो कहना व्यवहार है। तो कहा कि जीव उस काल में उधर कर्म का उदय काल और इधर जीव के वेदन का काल, तो सुख दुख का वेदन निश्चय से और सामग्री का भोगना कहना व्यवहार हो गया। अब इन दोनों में निमित्त हुआ वह कर्म का उदय अनुकूल होने से, तो दो प्रकार से उदय खड़ा हुआ। घाती का उदय, घाती कर्मों का जो उदय है वो जीव के मोह राग द्वेष परिणाम में निमित्त हुआ, तो वो जीव का निश्चय परिणाम है, इसलिए वो निश्चय से निमित्त कहने में आया है। निमित्त तो सदैव व्यवहार से निमित्त वाली बात तो व्यवहार ही कर सकता है, निश्चय को तो ये बात करने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन यहाँ दो प्रकारता उत्पन्न हुई है भोगने के संदर्भ में। एक सामग्री, जैसे सामने अभी कोई बहुत प्रिय मिठाई का कटोरा यहाँ सामने आ जाए तो उसे भोग ही नहीं सकता जी, लेकिन उसे उस पर उस संबंधी जानपना, उस पर लक्ष्य जाने से भोग तो रहा है वहाँ इष्टता के और हर्ष के भाव को। तो वो उसने जीव ने किसको भोगा कि अपने परिणाम को। वो परिणाम कहाँ से आया कि उसमें वो कर्म का उदय अनुकूल होने से निमित्त कहलाया। और ये सामग्री कहाँ से आई
कि सामग्री अपनी योग्यता से आई, लेकिन इसमें अनुकूल योग कौन है कि वो कर्म का उदय। तो कर्म के उदय को दो प्रकार से, उस एक उदय रूप भाव को दो प्रकार से निमित्तपना खड़ा हुआ। एक जीव के परिणाम में निमित्तपना, एक सामग्री के संयोग का निमित्तपना। तो सामग्री के संयोग का निमित्तपना व्यवहार है और जीव का परिणाम स्वयं जीव अपने से भोगता है। तो उस व्यवहार को भी निश्चय कह करके यहाँ बताया गया है। ऐसी बात है, देखो गंभीर है। संयोग वियोग आघाती कर्म की का निमित्त पड़ता है और जीव के हर्ष शोक इष्ट अनिष्ट रूप मोह राग देश परिणाम में घाती कर्म का निमित्त पड़ता है। मोहिनी मुख्यतया मोहिनी की बात है ना। पर बात और भी अपन अनेक प्रकार से देखो तो ज्ञान की हीना देखता, उसमें घातिया का है, और उस समय में प्रकाश का होना नहीं होना वो अघातिया का है। जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं, है ना, तो उस संबंधी ज्ञान की खिलावट अपने से है ना, और उस ज्ञान के साथ हर्ष का वेदन है और उसी समय उपात्त निमित्त रूप से ये बिजली चली गई, अंधकार हो गया। तो अंधकार की उपस्थिति वो भी कर्म के उदय उसमें निमित्त है। और यहाँ ज्ञानावरणी की उस समय अपने आप से ही वो दशा हीनी हो गई। सब में घटित होएगा। इसके फुटनोट पढ़ेंगे तो एकदम विषय खिलेगा। पर ये यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि निश्चय से निमित्त क्या होता है। निमित्त तो सदैव व्यवहार से होता है, पर यहाँ तो जीव के परिणाम को जीव भोगता है, ये वाला निश्चय बताया है। और सामग्री को नहीं भोगता फिर भी कहना, ये व्यवहार है। जैसे बहुत धन सामग्री वैभव को भोगा, चक्रवर्ती ऐसे वैभव को भोगते हैं। क्या भोगते हैं बताओ? उस समय के हर्ष परिणाम को भोगते हैं। तो वो हाँ, 56 प्रकार के भोग की से भरी हुई थाली को भोगा, किस एक कण को नहीं भोगा, भोग सकते नहीं। तथापि कहना ये व्यवहार है। और उसमें निमित्त कौन है? वो सामग्री के यहाँ तक आगमन में, कि वो उसमें कर्म का उदय निमित्त है, अघाती का। और यहाँ उस संबंधी जो राग खड़ा हुआ है, सुख दुख का परिणाम वेदने में आया है, वो जीव का अपना परिणाम वेदने में आया, तो वो निश्चय। देखो अभी पहले फुटनोट पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे अपन। ये अपन ने पिंक कलर का जितना दिख रहा है यहाँ तक पढ़ा है। अभी फुटनोट पढ़ो, देखो दूसरे नंबर का, नंबर 1 और नंबर 2 ध्यान से देखना। सुख दुख परिणामों में हो गई, ख्याल में आ गया ना, अब तो बात चर्चा हो गई है। सुख दुख परिणामों में तथा इष्ट अनिष्ट विषयों के संयोग में शुभ अशुभ कर्म निमित्त भूत होते हैं, पुण्य पाप रूप कर्म निमित्त भूत होते हैं। इसलिए उन कर्मों को उनके निमित्त मात्र पने की अपेक्षा से ही, यहाँ जोर है, यहाँ निमित्त मात्र पने की अपेक्षा से ही वे कर्म ने क्या किया है कि कर्म ने कुछ नहीं किया, वे कर्म वहाँ रहे थे और वे रहे हुए कर्म उदय रूप भाव को अकर्म होने की योग्यता के प्रमाण में स्वतः अपने षट कारकों से अकर्म रूप परिणमित हुए। कर्म रूप भी 6 कारकों से, तो अकर्म रूप भी 6 कारकों से, ठीक है। और पर ना कारकांतरम अपेक्षते, यहाँ भी लगेगा, अन्य कारकों की अपेक्षा के बिना। अब हुआ क्या कि उधर अब पूरा दृश्य बनाओ यहाँ पर कि उधर कर्म उदय रूपता को अपने से ही प्राप्त हुआ और इधर संयोग में आने योग्य सामग्री अपनी योग्यता से यहाँ उपस्थित हुई।
और उस पर जीव का उपयोग जुड़ा, और उस उपयोग के जुड़ने के काल में वो जीव को उस समय इष्टता अनिष्टता का, हर्ष का, शोक का परिणाम उत्पन्न हुआ और उस प्रकार का वेदन हुआ। तो वेदन में कौन निमित्त कहलाया कि कर्म का उदय, और वो सामग्री के आगमन रूप संयोग अथवा वियोग, उसमें कौन निमित्त कहलाया? कर्म का उदय। तो कर्म का उदय तो उससे उसमें ही हुआ है, लेकिन उसमें जीव के उस समय के वर्तमान हर्ष शोक के परिणाम और सामग्री का संयोग, इसमें निमित्त मात्र पने की अपेक्षा लेकर के यह कह देना कि जीव ने कर्मों के फल को भोगा, इस बात में व्यवहार से कोई विरोध नहीं आता, ये कहना है यहाँ पर। मतलब देखो, भोक्तृत्व की भी व्याख्या बहुत गंभीरता से समझने की है। भोग तो सकता ही नहीं, जहर आया जहर यानी उधर आयु कर्म के निषेध पूरे हुए, उसका उदय उस प्रकार से वहाँ स्वतः आया, यहाँ जहर का संयोग आया, और इसके उस समय में आत्मा और शरीर का बिछुड़ना हुआ, और उसके पहले जो कोई वेदना का परिणाम का वेदन हुआ। तो कहेंगे विष खाकर मृत्यु हुई, विष का सेवन, विष को भोगा, तो विष को भोगा कहना व्यवहार, और उस समय आकुलता को वेदन किया, वो वास्तव में उसने अपने परिणति में उत्पन्न आकुलता को वेदन किया, उसमें कर्म का उदय निमित्त देखकर कहेंगे कि कर्म का उदय ही ऐसा आया। तो कर्म का वेदन किया, कर्म के फल का वेदन किया, विपाक का वेदन किया। देखो, इष्ट अनिष्ट विषयों के संयोग में शुभाशुभ, तो वे जीव को निश्चय से सुख दुख परिणाम रूप फल देते हैं, तथा इष्ट अनिष्ट विषय तो जीव से बिल्कुल भिन्न होने से जीव इष्ट अनिष्ट विषयों को तो व्यवहार से भोगता है, और इसलिए इष्ट अनिष्ट विषयों में निमित्त भूत वर्तते हुए शुभ अशुभ कर्मों में भी जिन्हें इष्ट अनिष्ट विषय रूप फल देने वाला कहा था, कर्मों की बात करिए, कर्मों को विपाक रूप अवस्था में उदय भाव में फल देने वाला कहा व्यवहार से। तो व्यवहार से ही है वो फल देने वाले, तथापि इस अपेक्षा से जो चूंकि सामग्री का भोग जीव करता नहीं, कर सकता नहीं, सो व्यवहार कहा, और अपने सुख दुख परिणाम को भोगता है सो निश्चय कहा। सो वे व्यवहार से इष्ट अनिष्ट विषय रूप फल देते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। अब और आगे यहाँ समझना, यहाँ टीका के दूसरे पैराग्राफ में जो निश्चय और व्यवहार ऐसे दो भंग किए हैं, देखो ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ व्यवहार में ही निश्चय व्यवहार घटाया है, ये बात समझने की है। व्यवहार में ही निश्चय व्यवहार घटित किया है, इसलिए समझना इसको। देखो, जो निश्चय और व्यवहार ऐसे दो भंग किए हैं, वे मात्र इतना भेद सूचित करने के लिए ही किए हैं कि कर्म निमित्तक सुख दुख परिणाम जीव में होते हैं, और कर्म निमित्तक इष्ट अनिष्ट विषय जीव से बिल्कुल भिन्न है। देखो, ये फुटनोट नहीं हो तो गाथा का सही भाव नहीं समझ। आदि कर्म के उदय को जब निश्चय कहा, तो अघादी कर्म को जब व्यवहार कहा, तो घाती कर्म के उदय बस वो उस समय जीव ने क्या वेदा है, तो जीव ने रसगुल्ला को नहीं वेदन किया,
जीव ने उस समय उत्पन्न राग और हर्ष के भाव का वेदन किया। तो जीव ने जिस भाव का वेदन किया वो भी कर्म निमित्तक भाव है, और रसगुल्ले की वहाँ उपस्थिति हो जाना गुलाब जामुन की, वो भी कर्म निमित्तक है। तो वो पर सामग्री है और वो उसको भोगता नहीं, तो उसे भोगना कहना ये व्यवहार हो गया, और अपने सुख दुख परिणाम को भोगना कहना ये निश्चय हो गया। है दोनों ही व्यवहार, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध की व्याख्या निश्चय में तो कोई होती ही नहीं, ये स्वयं व्यवहार की कथनी है। देखो, परंतु यहाँ कहे हुए निश्चय रूप से भंग से, निश्चय रूप लिखा ना, तो दो भंग किए, कर्म के निमित्त से जीव के फल भोगने की बात को बताने दो भंग किए। एक भंग किया निश्चय और एक भंग किया व्यवहार। तो कहते हैं कि निश्चय रूप से भंग जो कहा, उससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पौद्गलिक कर्म जीव को वास्तव में फल देता है और जीव वास्तव में कर्म के दिए हुए फल को भोगता है। निश्चय लिखा है, देखो साहब, देखो यहाँ लिखा है निश्चय से जीव कर्म के फल को भोगता है। अरे उसका अर्थ समझो। हाँ, नहीं तो पूर्व में जो गाथाएं कुंद कुंद आचार्य कह के आए उनसे विरुद्ध कहेंगे क्या? ये सब एक एक फुटनोट गुरुदेव श्री की व्याख्या के आधार से ग्रंथों में समाहित किए गए। हाँ, जब हिम्मत भाई ने सब गुजराती अनुवाद किया तब उसमें जहाँ भी जरूरत पड़ी तो वहाँ गुरुदेव ने जो स्पष्टीकरण किया उसके अनुसार यहाँ पर वो फुटनोट डाले गए। देखो नहीं, हाँ, अब वो टीका में निश्चय शब्द है, देख लो, अपन पढ़ लो, यहाँ लिखा था निश्चय से। अब इसको ऐसे पढ़ो, उदय पाकर खिर जाने वाले पुद्गल काय सुख दुख रूप आत्म परिणामों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से निश्चय से फल देते हैं। तो तुम ये मानने लग जाओगे कि सुख दुख तो कर्म के उदय से निश्चय से हो रहा है और सामग्री का संयोग व्यवहार से हो रहा है। भूल हो जाएगी नहीं समझने में। देखो नीचे और स्पष्ट है, परमार्थतया यानी वास्तव में कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को फल नहीं दे सकता और कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के पास से फल प्राप्त करके भोग नहीं सकता। यदि परमार्थतया कोई द्रव्य अन्य द्रव्य को फल दे और अन्य द्रव्य और वह अन्य द्रव्य उसे भोगे तो दोनों द्रव्य एक हो जाएं, होंगे कि नहीं? यहाँ यह ध्यान रखना खास आवश्यक है कि टीका के पहले पैराग्राफ में संपूर्ण गाथा के कथन का सार कहते हुए श्री टीकाकार आचार्य देव स्वयं ही जीव को कर्म द्वारा दिए गए फल का उपभोग व्यवहार से ही कहा है, निश्चय से नहीं। तो भी निश्चय रूपी भंग का प्रयोग करके जीव वास्तव में क्या वेदता है उसका यहाँ ज्ञान कराया गया है। तो कितनी गंभीर गाथा है और उसका गंभीर अर्थ है। नीचे एक फुटनोट है, ये अपन ने पढ़ लिया था ना, तीसरे का मूल भाव। हाँ, व्यवहार से सुख दुख रूप फल देते हैं, इसका भी फुटनोट पढ़ते हैं। देखो, सुख दुख के दो अर्थ होते हैं, एक सुख दुख परिणाम और दूसरा इष्ट अनिष्ट विषय। हम पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्या हो गया? घर में 4 सदस्य हैं, एक खटिया खाली नहीं होती, एक ठीक होता है दूसरा बीमार, दूसरा, हम पे तो दुखों का पहाड़। तो वो दुख है कि तुम जो अंदर में परिणाम भोग रहे हो दुख है, लेकिन दोनों को दुख कहने का व्यवहार है। जहां निश्चय से कहा है
वहाँ सुख दुख परिणाम ऐसा अर्थ समझना चाहिए, और जहाँ व्यवहार से कहा वहाँ इष्ट अनिष्ट विषय ऐसा अर्थ समझना चाहिए। ये देखो 2 लाइनें और हैं इसकी टीका की। तथा जीव निमित्त मात्रभूत द्रव्य कर्म से निष्पन्न, द्रव्य कर्म से निष्पन्न, निष्पन्न माने उत्पन्न होने वाले सुख दुख रूप आत्म परिणामों को भोक्ता होने की अपेक्षा से निश्चय से और निमित्त मात्रभूत द्रव्य कर्म के उदय से संपादित इष्ट अनिष्ट विषयों के भोक्ता होने की अपेक्षा से व्यवहार से, अब तो सब सामने आ गया ना स्पष्ट, उस प्रकार का अपन पढ़ चुके 2 प्रकार का दुख, 2 प्रकार का सुख, एक तो जीव के अपने परिणाम रूप सुख दुख और एक संयोग रूप सुख दुख। तो इष्ट अनिष्ट विषयों के भोक्ता होने की अपेक्षा से व्यवहार से उस प्रकार का सुख दुख रूप फल भोगते हैं, अर्थात निश्चय से सुख दुख परिणाम रूप और व्यवहार से इष्ट अनिष्ट विषय रूप फल भोगते हैं। इससे, इस कथन से जीव के भोक्तृत्व गुण का भी व्याख्यान हुआ। प्रवचन की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय